हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 6 दे रखे हैं यानी अवकलन के अनुप्रयोग, इस अध्याय 6 के अंतर्गत जो आपको प्रश्नावली 6B दे रखे हैं यानी वर्धमान और ह्रासमान। तो प्रश्नावली 6B के प्रश्नों का हल आप तभी समझ पाओगे जब बेटा मैं आपको इस प्रश्नावली का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दें। तो आज की वीडियो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। मैंने एक एक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है और ये आप इसके लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा। आज की क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर चैनल पे पुराने हो तो बेटा इस वीडियो को शेयर आपको जरूर करना है और वीडियो को लाइक के बिना नहीं छोड़ना है। तो आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा, ऐसा मैं आपसे चाहूँगा। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बेटा मैंने आपको बता दिया है, आज का टॉपिक है वर्धमान और ह्रासमान। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीजिंग, ह्रासमान का मतलब होता है डिक्रीजिंग। तो प्रश्नावली 6B में आपको वर्धमान और ह्रासमान आपको बताना होगा। मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं इस प्रश्नावली में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके। अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें आपका जो प्रश्नों का जो टाइप रहेगा वो 4 या 5 तरीकों से आपका रहेगा। जैसे सर क्या रहने वाला है, तो मैं बेटा आपको बता देता हूं। या तो आपसे पूछेगा, आपको सबसे पहले एक फलन दिया होगा, आपको एक फंक्शन दे रखे होंगे और उस फलन में आपको बताना होगा कि ये वर्धमान है। या तो वर्धमान पूछ सकता है, या तो ह्रासमान पूछ सकता है, या तो दिए गए फलन में आपको अंतराल आपसे पूछ सकता है, और या तो आपको एक दो ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिसमें आपका बेटा ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। कुल मिला के 4 या 5 टाइप आपको मैं समझाने वाला हूं। आपको पता चल गया होगा यानी इस प्रश्नावली 6B में आपके कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैं इन सभी टाइपों को मैं एक एक डीपली आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पे मैंने लिख के रखा हुआ है रूल नंबर 1। सर इसमें आप क्या बताएंगे? हाँ बेटा बताएंगे, पहले समझो। रूल नंबर 1 में मैंने आपसे पहले से ही लिख के रखा हुआ है f(x) यानी कोई फलन है, मैंने लिखा हुआ है यदि f(x, r) में वर्धमान फलन है तब। तो बेटा अगर क्वेश्चन में वर्धमान फलन कहेगा सिद्ध करने को, या तो हमें वर्धमान फलन बताना होगा या तो प्रश्न में सिद्ध करने को दिया होगा, तब आपको बेटा इस कंडीशन को बेटा आपको याद रखना है। सर क्या है ये? देखो बेटा f(x, r) में वर्धमान फलन है, इसका ये मतलब होता है बेटा r का मतलब होता है रियल नंबर। अब रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, आप ध्यान से देख लें। तो वास्तविक संख्याएं बेटा आपको पता होना चाहिए। बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं आज की क्लास में इस कंफ्यूजन को बेटा मैं दूर कर दूंगा। जरा समझें बेटा, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। बेटा वास्तविक संख्याओं में एक खास बात होती है, इसमें हम पॉइंट में भी ले सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, पॉइंट में हम लोग ले सकते हैं। जैसे वास्तविक संख्याएं आपका
यहाँ पे 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट होता है और -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक होता है। ये बेटा आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और एक खास बात बेटा और भी है, एक बात और भी है, वास्तविक संख्याओं को हम पॉइंट में ले सकते हैं, जैसे -1.1, -1.2। बोलिए, यहां पर भी बेटा इसे 1 2 3 4 आपको दे रखे हैं, तो यहां पर भी बेटा 1.1, 1.2, 1.5, यानी कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है। फिलहाल बेटा आप इतना याद रखो, वास्तविक संख्याओं का मतलब रियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, आर से नोट करते हैं। और वास्तविक संख्याएं आपकी प्लस इनफाइनाइट तक होती है, माइनस इनफाइनाइट तक होती हैं। दूसरी चीज, वास्तविक संख्याओं में हम लोग बेटा पॉइंटों में भी मान हम ले सकते हैं, या तो पूरा पूरा -1 लें, या तो -1.1, -1.2, या तो 1 ले सकते हैं, या तो 1.1 ले सकते हैं। अब जैसी स्थिति होगी वैसा मान लिया जाएगा। फिलहाल यहां पे केवल इस चीज को समझो कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई, बताइए। ये बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। ठीक है, तो यहां पे जब भी आपसे अगर कहेगा वर्धमान कहेगा, तो आप याद रखिएगा वर्धमान और ह्रास मान में सबसे पहला आपको पॉइंट पता होना चाहिए, वो भी है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। जिसके जो बच्चा रियल नंबर समझ जाएगा वो वर्धमान और ह्रास मान का एक एक सवाल का गर्दा उड़ा देगा। आई होप कि आप वास्तविक संख्याओं के बारे में जो बातें थी आप समझ गए होंगे कि प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट हम पॉइंट में भी, या पूरी पूरी हम संख्या ले सकते हैं, पूरा पूर्णांक ले सकते हैं। या ठीक है, मैं इस चीज को अब मिटाल रहा हूं। बेटा क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास भले आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन बेटे यही क्लास बोरिंग जो जरूर लग रही है, अगर ये क्लास आपको बेकार लग रही है, बेटा यही बेकार क्लास आपको प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों का हल कराने में मददगार साबित होगी। हाँ, तो वास्तविक संख्याएं आप जान गए। अगर वर्धमान और ह्रासमान पहचानना है तो आपको वास्तविक संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। मैं एक शब्द को पता नहीं कितनी बार रिपीट कर देता हूं, जिससे आपके दिमाग के अंदर पहुंचना चाहिए। अब बात आती है आगे, बेटा वर्धमान फलन कब होगा? जब आपको आंसर शीट प्लस में प्राप्त हो। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको दिए गए फंक्शन का जो भी है, आपको अगर आंसर शीट अगर आपको प्लस में प्राप्त होगी, तो बेटे जी आप क्या कहेंगे, दिया गया फलन क्या है? वर्धमान है। बोलिए, वर्धमान का मतलब क्या होता है? प्लस में आंसर शीट प्राप्त होनी चाहिए। सर कैसे प्राप्त होगी? चलो अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा हम सीखेंगे। तो यहां पे आपको दे रखा है, मैंने लिख के रखा हुआ है कि कोई फलन है, ये आपको रियल नंबर देखते हैं। तो इस रियल नंबर पे हमको देखना है कि ये दिया गया फलन वर्धमान है कि वर्धमान नहीं है। तो देखिए बेटा, मैंने लिखा एग्जाम्पल में f(x) बराबर x³ प्लस 2x प्लस का 1। और हां, जब भी आप वर्धमान या ह्रासमान बताने का प्रयास करेंगे, तब आपको बेटा एक पॉइंट याद रखना है, आपको अवकलन आना चाहिए, और वो भी अवकलन इतनी हार्ड नहीं होती है, नॉर्मल अवकलन आपको आना चाहिए। नॉर्मल अवकलन की अगर हम बात करें, सिंपल सा बेटा, बहुत ही आसान आपको अवकलन आना चाहिए, कठिन कठिन इसमें नहीं होते हैं, वेरी सिंपल। और यहां पे जो भी आपको वर्धमान ह्रासमान में फलन दे रखा होगा, सभी क्वेश्चन में एक बार तो अवकलन आपको करना ही होगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है f(x) बराबर x³ प्लस 2x प्लस 1। तो यहां पे कैसे करेंगे, बात को जरा समझिए। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो बेटे x के सापेक्ष अवकलन, तो d/dx, ये आपका f(x) बनेगा, d/dx x³ d/dx 2x प्लस d/dx, ये 1 बनेगा। बोलिए,
मैं केवल फंक्शन का यहां पे अवकलन करूंगा। एक्स बिलोंग कर, इसे बेटा बिलोंग बोलते हैं, एक्स बिलोंग करता है आर में, यानी यहां पे जो भी मान प्राप्त होगा वो आर में आपका होना चाहिए, धनात्मक प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए, जब फंक्शन का अवकलन करते हैं तो बेटा यहां पे आपको क्या होगा, डैश, फंक्शन का अवकलन डैश लग जाता है। एक्स की पावर 3 का अवकलन पावर आगे आएगी और पावर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्लस यक्स का अवकलन क्या होता है, तो केवल 2 हो गया, और 1 क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो एक बार अवकलन कर दिया। अब यहां पे बेटा हम कह सकते हैं यक्स बिलोंग करता है आर। तो बेटे यक्स बिलोंग करता है आर में, तो बेटा आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। यह कहता है यक्स के मान आपको आर से उठाने हैं, और आर से मान उठाओ और इसमें रखो, जो आपने एक बार अवकलन किया है इसमें रखिए। अगर आंसर शीट अगर आपको प्लस में प्राप्त होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे दिया गया फलन आर में वर्धमान है। सर जरा करके बताएं। तो चलिए मैं आपको रफ कार्य में आपको बताना चाहता हूं, तो सीखो बेटा रफ कार्य। देखिए जैसे मान लो मैंने यक्स बराबर, आप प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर शीट आपको प्लस में प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो हमारा प्लस में प्राप्त होगा, तभी तो हमारा वर्धमान, क्योंकि बेटा हम वर्धमान फलन के बारे में सीख रहे हैं, तो आंसर शीट हमें प्लस में प्राप्त होनी चाहिए, और प्राप्त भी होगी, क्योंकि पहला रूल नंबर ये है, तो इसी रूल के हिसाब से बेटा हमको यहाँ पे बताना है। तो वर्धमान अगर हम सीख रहे हैं तो बेटा वर्धमान ही आपका हम लोग फलन को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, यक्स का मान आप माइनस ले लो, बोलो यहाँ पे जो भी फंक्शन आपने यहाँ पे जो अवकलन किया है, जैसे यफ डैश यक्स बराबर 3x की घात यहाँ पे 2 प्लस का 2, यक्स बराबर -1 रखने पर, चलो -1 रख दो, तो देखिएगा यफ डैश यक्स, जहाँ जहाँ यक्स होगा वहाँ वहाँ -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो यफ डैश -1। बेटा पावर कैसी है, सम, जब सम पावर होती है तो 1 प्लस में निकलता है, तो 3 × 1 + 2, तो 3 × 1 = 3 और 2 कितना होता है, 5। बताइए आंसर शीट आपको प्लस में प्राप्त हुई। कोई भी यार मान ले लो यार, रियल नंबर आप जानते हो प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, चाहे प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लो, आंसर शीट आपको प्लस में ही प्राप्त होगी, क्योंकि मैंने ऐसा एग्जाम्पल ही आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। अब कोई बच्चा कहेगा, बताइए बेटा ये बात समझ में आती है, आप माइनस में कोई भी लोगे तो आपको आंसर शीट प्लस में प्राप्त होगी, क्योंकि पावर यहाँ पे सम है, और सम क्या कर देता है, माइनस वाले को प्लस कर देता है। अब कोई बच्चा कहेगा 1 रखो, तो जब बेटा 1 रखोगे तो बेटा क्या, जहां जहां यक्स होगा वहां वहां 1, तब भी बेटा आपको इतने प्राप्त होगा। यहां तक की बात क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं यफ डैश यक्स का यहाँ पे जो भी मान प्राप्त हो रहा है, मैं रियल नंबर से मान को ले रहा हूं और दिए गए यहाँ पे एक बार जो अवकलन किया गया है उसमें रख रहा हूं, आपको आंसर शीट आपको बेटा प्लस में प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देंगे, आंसर शीट प्लस में प्राप्त होती है, तो यहाँ पे आप बेटा लिख दो आता fx, आर में बेटा क्या है, वर्धमान है। बोलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, रफ कार्य बेटा आपको मैंने सिखाने के लिए किया हुआ था, आपको कॉपी पे नोट नहीं करना है। बताइए, तो एक बार मैं वर्धमान के ऊपर फिर से पूरी एक्सप्लेनेशन जो भी है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देंगे। देखो रूल नंबर 1, यदि fx, आर में वर्धमान फलन है तब शर्त है यफ डैश यक्स का मान आपको सदैव 0 से बड़ा प्राप्त होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है बेटा, ये ग्रेटर देन है, यफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0, यानी अगर कोई फलन रियल नंबर में वर्धमान फलन है तो यकीन मानिए यफ डैश यक्स, यानी जो एक बार दिए गए फलन का अवकलन करोगे उसका जो मान है वो 0 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 से बड़ा आएगा तो
आपको जब पता ही है जब 0 से बड़ा आएगा तो प्लस में आंसर सीट प्राप्त होगी, तब एफ डैश एक्स बराबर प्लस वी यानी पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि यही बेटा आपका कंडीशन वर्धमान फलन के लिए अप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा हुआ, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 1 कॉमा एक्स बिलोंग करता है आर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी अपान डी एक्स एफ एक्स डी अपान डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस डी अपान डी एक्स यहाँ पे 2x प्लस डी अपान डी एक्स 1। अब यहाँ पे फंक्शन का अवकलन करते हो हम लोग सीख के आए पिछली क्लास में, क्योंकि हम लोग अवकलन पढ़ चुके हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा अवकलन? नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देखो जाके। तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे पावर का अवकलन होगा, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। यक्स का अवकलन 1 होता है, यहाँ पे 2 और 1 का 0 होता है। फिर मैंने कर दिया यक्स बिलोंग आर, यानी आर से मान आपको उठाने हैं, वो भी यक्स का मान आर से लेना है। तब जब हम यक्स का मान आर से ले रहे थे या तो प्लस में या माइनस में, तो आपको एफ डैश यक्स का मान सदैव आपको 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः एफ एक्स कॉमा आर में वर्धमान है। बताइए अतः एफ एक्स कॉमा आर में वर्धमान है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है भाई? क्लियर है। एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। तो फिर ठीक है, आप रूल नंबर 1 आप सीख गए होंगे, तो अब बेटा वो समय आ चुका है रूल नंबर 2 को जानने का। सर रूल नंबर 2 में क्या सीखने वाले हैं? अरे बेटा बहुत ही बेहतरीन चीज क्या है, देखो। अब आपका प्रश्नावली 6b में आपसे कहेगा यदि एफ एक्स कॉमा आर में ह्रासमान फलन है, तब बेटा आपको ऐसी कंडीशन याद रखनी है, तब एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो आपको सदैव 0 से छोटा मिलेगा। और 0 से बेटा छोटी संख्याएं -1 -2 -3 या -1.1, क्योंकि आपको पता ही है वास्तविक संख्या हम पॉइंट में भी ले सकते हैं। तब बेटा यक्स बिलोंग करेगा अगर आर से, तो हम कह सकते हैं यानी बेटा यक्स के मान आपको लेना है रियल नंबर से, और आपको एफ डैश यक्स का जो भी मान प्राप्त होगा वो 0 से छोटा प्राप्त होना चाहिए। और 0 से अगर छोटा प्राप्त होगा तो बेटा हम कहेंगे माइनस में आंसर सीट प्राप्त होगी। तो बेटा निगेटिव अगर आएगा एफ डैश यक्स का मान, तो बेटा हम क्या कहेंगे? अतः एफ एक्स जो है आर में क्या है? वर्धमान है। बताइए। तो इसी के बेस के ऊपर बेटा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अब ये एग्जाम्पल क्या कहता है बेटा समझो। यहां पे जो हमको एक फंक्शन दे रखे हैं और मुझे इन अंतरालों के ऊपर चेक करना है कि ह्रासमान फलन है कि नहीं है। तो ह्रासमान फलन का मतलब आप जानते हो आंसर सीट माइनस में प्राप्त हो। तो सर कैसे करेंगे? देखो बेटा सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। यक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो बेटा जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी अपान डी एक्स एफ एक्स डी अपान डी एक्स यक्स की पावर 4 डी अपान डी एक्स, और ये आपका 1 बनेगा। बोलिए जब भी फंक्शन का अवकलन करते हैं तो एफ डैश यक्स हो जाता है। पावर का करोगे पावर आगे आएगी बेटा, पावर में कम हो जाएगा, और अंक का करोगे तो बेटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा एफ डैश यक्स का जो मान प्राप्त हुआ है 4x³, इसमें हमको बेटा यक्स बिलोंग करता है -∞, 0 पर चेक करना है क्या वास्तव में आंसर सीट माइनस में प्राप्त होती है। भाई माइनस में तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि बेटा हम आपको रूल सिखा रहे हैं ह्रासमान पे, तो ह्रासमान मान का तो एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अब देखिए, अब भैया देखिए रफ कार्य के द्वारा मैं बच्चों को समझाऊंगा, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को रफ कार्य के द्वारा। तो बताओ 0 से छोटा आपको यहाँ पे लेना है, तो आप बेटा क्या लोगे? चलो मैं एक काम करता हूं, एफ डैश यक्स बराबर 0 से छोटा इनफाइनाइट तक आपको लेना है। तो यार बहुत सारे मान हो गए,
या तो पॉइंट में ले लो या तो बेटा पूरी लो। तो बेटा पूरा हम रखेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 4x³ यहाँ पे x बराबर मान लो हमने -1 रखने पर, बताओ तो यहाँ पे जहां जहां x होगा वहां पे -1, यहाँ पे -1 की होला 3, पावर विषम है तो बेटा ये 4 काहे को प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा बाबूजी। पावर विषम है तो अंदर अगर माइनस में होता है तो वो माइनस में ही निकलता है। तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई भी मान आप 0 से छोटा रखोगे आपको आंसर शीट नेगेटिव ही प्राप्त होगी। तो देखिएगा बेटा यहाँ पे आंसर शीट आपको माइनस में प्राप्त हुई है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे बेटा एफ डैश एक्स का मान यहाँ पे देखिएगा 0 से छोटा आपको कंडीशन में दे रखा था, तो वास्तव में बेटा यहाँ पे एफ डैश एक्स का मान आपको माइनस में प्राप्त हो रहा है। आपको पता है जब भी माइनस में प्राप्त होगा एफ डैश एक्स का मान वो बेटा 0 से छोटा ही माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा -4 आया हुआ है, ये 0 से छोटा है, तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं बेटा ये चीज़ सिद्ध होती है कि fx कॉमा आर में, बेटा आर में नहीं, यहाँ पे बेटा मैंने लिख रखा है अंतराल -∞, 0 में, बोलिए अतः fx कॉमा -∞, 0 में बेटा ये क्या है, बेटा ये आपका ह्रासमान फलन है। बताइए कितना जानदार क्वेश्चन था। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है, यहां तक की बात आपको क्लियर होना चाहिए। सीधी सी बात है, आपको रूल नंबर 2 में बताया गया कि fx अगर कोई दिया है, r में ह्रासमान फलन है, या तो सिद्ध करना या तो ज्ञात करना है, तब बेटा एफ डैश एक्स का मान आपको 0 से छोटा आना चाहिए। तो बेटा 0 से छोटा आने का मतलब है आपको माइनस में प्राप्त होना चाहिए। अगर एफ डैश एक्स का मान अगर आपको 0 से छोटा प्राप्त होगा तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन क्या है, ह्रासमान है। मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाया, मैंने ये अंतराल लिए हैं, ये फलन लिया है, और यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो एक बार अवकलन किया गया, -∞, 0 के बीच का आप कोई भी मान रख दो। तो देखो मैंने फिलहाल -1 लिया, आंसर शीट आपको माइनस में प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार से लिखने के बाद आपको लिख देना में ह्रासमान है। बेटा कोई चीज़ ऐसे समझ में नहीं आएगी, ये सब बेसिक बातें आज की क्लास में केवल जानो कि क्या आपको दे रखा है, ठीक है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं जब मैं प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करवाऊंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये जो मैं करवा रहा हूं इसे आप कॉपी पे नोट करें, ठीक है। इच्छा हो तो रफ कार्य करें, इच्छा हो तो ना करें, लेकिन मेरे साथ नोट्स बनाते चलें, तो ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा रूल नंबर 2 आप समझ चुके होंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आंसर शीट प्लस में प्राप्त होगी तो वर्धमान है, आंसर शीट माइनस में प्राप्त होगी ह्रासमान है। यानी एफ डैश एक्स का मान अगर प्लस में प्राप्त होगा तो वर्धमान है, यानी 0 से बड़ा, और अगर एफ डैश एक्स का मान अगर माइनस में प्राप्त होगा तो वो ह्रासमान है, क्योंकि वो 0 से छोटा है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 याद रखें। अब हम लोग रूल नंबर 3 समझेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। अब देखिएगा ये रूल नंबर आपका 3 है, तो रूल नंबर 3 आपका ऐसा है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों का मिक्स है। कैसे, देखो यदि आपको कोई फलन दिया है और आपसे सिद्ध करने को कहेगा या तो ज्ञात करने को कहेगा कि आर में ना तो, बेटा देखिएगा आर में ना तो वर्धमान फलन है और ना तो ह्रासमान फलन है। बोलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि fx, आर में ना तो वर्धमान फलन है और ना तो ह्रासमान फलन है, तब बेटा आपको कंडीशन याद रखना है कि एफ डैश एक्स का जो भी आंसर शीट प्राप्त होगी वो प्लस और माइनस में प्राप्त होगी, यानी कुछ मान प्लस में आएंगे और कुछ मान माइनस में आएंगे। तब आप बेटा कह दीजिएगा जो एफ एक्स है वो आर में ना तो वर्धमान फलन है और ना तो ह्रासमान फलन है। क्या आप ये बात समझे?
बिल्कुल समझ गए होंगे। सर के कहने का मतलब है कि एफ डैश एक्स का मान अगर आपको बेटा 0 से बड़ा भी प्राप्त होना चाहिए और 0 से छोटा भी आपको प्राप्त होना चाहिए, यानी प्लस और माइनस में अगर आंसर सीट अगर आएगी तो आप कहेंगे ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, क्योंकि दोनों चीजें आ गई। अगर दोनों आ गया वो बेटा ना तो वर्धमान रहेगा ना तो ह्रासमान रहेगा। इस सेंटेंस को बेटा आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने एक फंक्शन लिया है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस का 1 कॉमा एक्स बिलोंग करता है आर से। मैं आर से मैं यक्स के मान उठाऊंगा और इसमें रखूंगा। आपको कुछ मान प्लस में प्राप्त होंगे, अगर कुछ मान अगर माइनस में प्राप्त होंगे तो हम कह सकते हैं ये बेटा ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो सबसे पहले आपको इन प्रश्नों में अवकलन एक बार तो करना ही पड़ेगा। यक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो देखिएगा एफ डैश यक्स पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो गया, 1 का करोगे 0। अब देखिए यहां पे बेटा आपको क्या करना है, मान को यहां पे रखना है। बेटा रफ कार्य बता देते हैं, साइड में मैं रफ कार्य आपको करके दिखाता हूं। देखिए बेटा रफ कार्य में देखिएगा एफ डैश यक्स बराबर आपको दे रखे हैं 4x³ ये प्राप्त हुआ है। चलो रियल नंबर आपके प्लस में भी आपके माइनस में भी है, तो फिलहाल मैं एक काम करता हूं यक्स बराबर 1 लेता हूं। तो जब यक्स का मान 1 इसमें रखोगे तो एफ डैश यक्स का मान आपको यहां पे 1 की घात 3 और गुणे में 4 है तो 1 से मतलब नहीं, आंसर सीट आपको प्लस में प्राप्त हुई। यक्स का मान जब आप 2 लोगे तो यहाँ पे एफ डैश जहां जहां यक्स होगा वहां वहां 2 हो जाएगा। बोलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं यार, यक्स का मान जब मैं प्लस में लेता हूं तो आपको बेटा इस फंक्शन में आपको रखना है यक्स के स्थान पे। तो एफ डैश 1 हो गया, यक्स के स्थान पर 1 लिखोगे। जैसे यहाँ पे 1 की पावर 3 तो यहाँ पे 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर हो 1 का 1 ही रहेगा। और सुनो 1 यहाँ पे बचेगा और 1 की गुणा तुम 4 से करोगे तो आपका प्लस में आएगा। बोलिए मैंने इस फंक्शन को पहले रफ कार्य में राइट किया, आर से आपको मान को उठाना है, यक्स के मान प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे और देखते हैं कि आपको एफ डैश यक्स का क्या मान प्राप्त होता है। तो मैंने एफ डैश यक्स बराबर उतारा, यक्स का मान बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है 1 लिया है। तो जहां जहां यक्स होगा वहां वहां आप रखो। तो यहाँ 1 हो गया, बोलो यहाँ पर भी 1 हो गया। एक के ऊपर चाहे जय पावर हो बेटा 1 का 1 ही रहता है, 4 एकम 4। अब आप 2 रखो तो बेटा यक्स के स्थान पे 2 हो गया। यहां पर भी बेटा आप क्या करोगे 2 की घात 3 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा बेटा 2 की घात 3 हो जाएगा। और 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है, 8 चौक कितना होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 32 होता है। बोलिए कैसा लगा, आप क्या इतनी बात समझ पाए? अब मैं माइनस में रखता हूं, यक्स बराबर -1 रखोगे तो देखो आंसर सीट आपको प्राप्त होगी। जहां जहां 1 रखा था पहले वहां वहां अब -1 हो जाएगा। तो देख सकते हो बेटा पावर आपकी कैसी है, विषम है, ये माइनस में निकलेगा। जब भी पावर विषम होती है ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस में कोई पद है वो माइनस में निकलता है। तो 1 चक्कू कितना होता है 4 होता है। यक्स बराबर जब -2 रखोगे तो एफ डैश -2 आप पॉइंटों में भी ले सकते हो, लेकिन आप पूरी लो यार, आसान रहता है। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे बेटा -2 हो जाएगा। जहां जहां -1 वहां वहां -2 पावर विषम लगाओगे तो 2 की घात 3 8 बनेगा, 8 चौक 32, लेकिन ये आपको माइनस में प्राप्त होगा। आपने रफ कार्य से क्या सीखा, यहाँ पे जो आपने एक बार अवकलन किया है उसमें क्या करते हो, x का मान जब प्लस में रखते हो तो आंसर सीट प्लस में प्राप्त होती है, जब x का मान माइनस में रखते हो तो माइनस में आंसर सीट प्राप्त होती है। तो इससे आपने क्या सीखा, यहाँ पे इस फंक्शन में जो भी एक बार अवकलन करने के बाद जो भी आपको प्राप्त हुआ है इसमें तुम जो भी मान रखते हो तो आपको बेटा कुछ मान प्लस में प्राप्त होते हैं, कुछ मान माइनस में प्राप्त होते हैं। ऐसी कंडीशन में लिखूंगा अतः एफ एक्स आर में बोलो ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना तो क्या बेटा ह्रासमान है।
बोलिए कितना बढ़िया जानदार क्वेश्चन। अतः एफ कॉमा आर में ना तो वर्धमान है और ना तो ह्रासमान है, क्योंकि आंसर सीट आपको प्लस और माइनस में प्राप्त हो रही है। बोलिए क्या आपको रूल नंबर 3 समझ में आया? एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। यदि एफ कॉमा आर में ना तो वर्धमान फलन है ना तो ह्रासमान फलन है, तो आपको कंडीशन याद रखनी है, एफ डैश एक्स का मान प्लस माइनस आपको प्राप्त होना चाहिए, यानी प्लस और माइनस दोनों में आंसर सीट होनी चाहिए। एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पे x बिलोंग करता है, मैंने ये शर्त ले ली है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर 4x क्यूब आ गया। r से मान आपको उठाना है, वो भी x के, तो मैंने क्या किया, कुछ मान मैंने प्लस में लिए, कुछ मान माइनस में लिए, और एक बार जो अवकलन किया है इसमें हम लोग रखते हैं, तो आपको आंसर सीट प्लस और माइनस में प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे अतः एफ कॉमा आर में ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। तो बेटा ये 3 आपके जो रूल थे ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 रूल आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। बोलिए कैसा लगा? मैं उम्मीद करूंगा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 आपको बढ़िया समझ में आया होगा। एक जोरदार सब बच्चे स्क्रीनशॉट लें। तो देखिएगा यहां पे आपको बेटा अब मैं आपको सिखाने वाला हूं बेटे रूल नंबर 4। सर रूल नंबर 4 क्या है? बेटा ये लास्ट है, और बेटा जितने मैंने रूल आपको पढ़ाए हैं लमसम 4 रूल, चौथा तो पढ़ाने वाले हैं, इन्हीं चारों रूलों के ऊपर आपको प्रश्नावली 6B में आपको सवाल दे रखा है। तो पहले रूल समझते हैं। बेटा आपसे अभी तक हम लोगों ने केवल यह सीखा कि वर्धमान कब बोलेंगे, ह्रासमान कब बोलेंगे, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान कब बोलेंगे। अब है अंतराल के लिए, यानी क्वेश्चन में आपको अंतराल ज्ञात करने को कहेगा। तो बेटा ऐसी कंडीशन में मैंने पॉइंट 1 पॉइंट 2 मैंने आपको यहां पे लिख के रखा हुआ है, मैं बताऊंगा इसके माध्यम से। जब आपको ऐसी कंडीशन मिले यानी x ग्रेटर देन a, अब यहां पे संख्या हो सकती है, कोई अंक हो सकता है, याद रखिएगा। यदि ऐसी स्थिति आपको मिलेगी, सर कहां मिलेगी? अरे यार बताएंगे, आप परेशान क्यों हो? जब प्रश्नों का हल करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल पहले बात तो समझो यार, जो चीज है x ग्रेटर देन a, यानी इसका यह मतलब है अगर ग्रेटर देन दिया होगा तो आपको प्लस इनफाइनाइट लेना होगा। मेरे साथ कसम खाइए, जब आपका ग्रेटर देन होगा तो अब आपको प्लस का इनफाइनाइट तरफ चलना है। तो x ग्रेटर देन a, अगर आपको ऐसी कंडीशन आपको दे रखी होगी तो आप याद रखिएगा, तब आपका जो अंतराल होगा तो जो यहां पे दिया होगा उसके पहले लिखोगे, इनफाइनाइट आपको उधर लिखना है और वो भी प्लस में लिखना है। और हां, यदि x लेस देन a, अगर लेस देन होगा तो इनफाइनाइट इस साइड होगा, वो भी माइनस में लेना पड़ेगा, और यहां पे जो कुछ भी होगा उधर लिख देना है। तो अगर लेस देन होगा तो इनफाइनाइट माइनस में इधर लेना है, अगर ग्रेटर देन होगा इनफाइनाइट इधर लेना है, वो भी प्लस में। तो इसके अंतराल हो जाएंगे माइनस इनफाइनाइट कॉमा ए, इसके अंतराल हो जाएंगे a कॉमा इनफाइनाइट। बोलिए समझ में आ गया? अगर ग्रेट, बेटा मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं, मैं सोचता हूं कि आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाए। अंतराल निकालना पेपर में आता है और आपको ध्यान भी रखना है। तो यहां पे देखिएगा x ग्रेटर देन a, अगर ग्रेटर देन आएगा, अब कैसे आएगा मैं बताऊंगा, फिलहाल याद रखें x ग्रेटर देन a, अगर ऐसी स्थिति होगी तो आपको यहां पे जो दिया होगा मान उसको पहले लिखना और प्लस का इनफाइनाइट लिख देना। अगर x लेस देन a होगा तो आपको पहले माइनस इनफाइनाइट लेना है और फिर यहां पे जो भी दिया होगा मान वगैरह वो आपको उधार कर देना है। तो अंतराल के लिए ये 2 कंडीशन आप याद रखेंगे, ग्रेटर देन तो प्लस में इनफाइनाइट, लेस देन तो माइनस में आपको इनफाइनाइट लेना है। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास में आप रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 के अंतर्गत जो भी मैंने पॉइंट आपको समझाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, आपको इन सभी पॉइंटों को पहले कॉपी पे नोट कर लेना है, और फिर जब मैं प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करवाऊंगा तब आपको सब समझ में आ जाएगा। चिंता ना करो, एक एक प्रश्न का हल मैं आपको करवाऊंगा। तो क्लास कैसी लगी? और हां, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है
तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। वो भी आपको प्लेलिस्ट में आपको मैंने बनाया है। एक एक प्लेलिस्ट में आपको बढ़िया से कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको एक एक मिल जाएगा। पेपर के पहले पहले मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, प्रयास नहीं पूरी कोशिश रहेगी बहुत तगड़े से कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स इस वर्ष करा दूं। चिंता नहीं करना है, आपको मेरे साथ डट के ही आपको पढ़ाई करते रहना है। मैं वीडियो बनाता जा रहा हूं, आपको बेटा वीडियो के माध्यम से पढ़ते जाना है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर किए बिना मत छोड़िएगा। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो बताइए, मैं आपको एक मोटिवेशन आपको मैं बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। इस मोटिवेशन को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।